महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कर्ण वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। पांडवों को उनकी असली पहचान कर्ण के रूप में अपने ज्येष्ठ भ्राता के बारे में पता चल चुका था। वही बर्बरीक, जो युद्ध से पूर्व ही श्री कृष्ण द्वारा उसका सिर यज्ञ हेतु मांग लेने पर बलिदान कर चुके थे, सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि उनका सिर युद्ध के दौरान एक ऊंचे टीले पर रखकर रखा गया था। कथा अनुसार जब दोनों आत्माएं कर्ण और बर्बरीक युद्ध समाप्ति के बाद ब्रह्मलोक या यमलोक में मिली तो उनके बीच यह विशेष संवाद हुआ। बर्बरीक और कर्ण का काल्पनिक संवाद। बर्बरीक: हे महान योद्धा, मैं बर्बरीक हूँ, घटोत्कच का पुत्र। मैंने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन श्री कृष्ण ने मुझे युद्ध के साक्षी के रूप में मेरे शीश को जीवित रखा। मैं सब कुछ देख रहा था। आपने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन अंत में आपके साथ अन्याय क्यों हुआ? कर्ण: हे बर्बरीक, युद्ध में केवल वीरता नहीं, नियति और कर्म भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। मेरा जीवन एक संघर्ष था, मुझे सदा अपमान सहना पड़ा, लेकिन मैं धर्म और दान से पीछे नहीं हटा। कृष्ण ने मेरी परीक्षा ली और अंत में सत्य उजागर हुआ। बर्बरीक: आपकी दानवीरता अद्भुत थी। आपने जीवन भर दूसरों को दिया, यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी आपने अपने दांत और कवच कुंडल दे दिए। फिर भी आपको सम्मान क्यों नहीं मिला उस समय? कर्ण: समाज वंश देखता है, कर्म नहीं। मुझे सूतपुत्र कहा गया, जबकि मैं सूर्यपुत्र था। लेकिन अब मृत्यु के बाद सब जान गए हैं। यही मेरी जीत है। बर्बरीक: मैंने देखा, श्री कृष्ण ने आपको मृत्यु के समय अर्जुन से छिपकर मारा। यह अधर्म नहीं था। कर्ण: कृष्ण को युद्ध जीतना था धर्म की स्थापना के लिए। मुझे पता था कि वो मुझसे सत्य नहीं छिपा रहे, बस धर्म के कार्य में मेरी बलि आवश्यक थी। मैं उनके निर्णय से रुष्ट नहीं हूँ। बर्बरीक: तो क्या आप श्री कृष्ण को दोष नहीं देते? कर्ण: नहीं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि मैं उसी परम योजना का हिस्सा था। मृत्यु ने मुझे शांति दी है और श्री कृष्ण ने मुझे मुक्त कर दिया। बर्बरीक: हे कर्ण, आप केवल दानवीर ही नहीं, धैर्य और त्याग के प्रतीक भी हैं। मैं धन्य हूं कि आपसे मिल पाया। आप जैसे योद्धा सदा अमर रहते हैं।